जोशो भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। साथ ही सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो आ गई है शुभ घड़ी। आज बिहार के सीतामढ़ी में सियाराम के भक्तों का जमावड़ा लगा है। सावन के पावन महीने में हर हर महादेव के साथ सियाराम का जयकारा गूंज रहा है। आज सीतामढ़ी में मां सीता के पावन धाम का शिलान्यास होगा। कैसे होगा मां सीता का धाम और क्या क्या होगा इसमें खास, सब बताएंगे आगे आपको। वहीं सीतामढ़ी का भव्य धाम अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। अयोध्या राम का जन्म स्थान है, तो सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है, जहां पर ये नया मंदिर आकार लेगा। अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक की रौनक आपको दिखाएंगे। तो रक्षाबंधन का पर्व आ चुका है। बाजार रंग बिरंगी राखियों से खिल उठे हैं। अलग अलग थीम वाली राखियां लोगों का मन भा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी देश का गौरव बढ़ा रही है, तो सोने चांदी की राखियां मनमोह रही हैं। बाजारों की रंगत देखने को मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आपको हम रक्षाबंधन की शुभ घड़ी और शुभ संयोग की जानकारी भी देंगे। बताएंगे कि किस मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांध सकती हैं। साथ ही किन राशि वालों को अपनी बहनों को क्या कुछ गिफ्ट देना चाहिए, ये सब जानकारी आगे आपको देंगे। तो आपको जज सुंदरलाल त्रिपाठी से भी मिलवाने का हम मौका देंगे, जो दो जॉली के बीच फंसे हुए हैं। यानी मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली LLB 3 में इस बार कोर्ट ड्रामा बहुत बड़ा होगा, इस पर भी होगी बात। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन आज होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। इस धाम का पुनरुद्धार करीब 862 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण कार्य के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारी तेज है। सीतामढ़ी मां जानकी की प्राकट्य स्थली है। गुजरात में विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में अंजय माता का भव्य पाटोत्सव मनाया गया। तीर्थस्थल अंबाजी में मां अंबा के साथ साथ उनकी बड़ी बहन अजय माता का भी मंदिर है। ऐसे में पाटोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में नवचंडी यज्ञ, आनंद गरबा, अन्नकूट और अपराजिता माता की पूजा की जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर में भी रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के एक स्कूल के छात्रों ने एक रिकॉर्ड बड़ी साइज की राखी बनाई। इस विशाल राखी को ऑपरेशन सिंदूर, महिला चेस चैंपियन दिव्या देशमुख और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को समर्पित किया गया है। इस राखी में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है। इस राखी की लंबाई 44 फीट तो चौड़ाई 34 फीट है। अब कोशिश है कि इस राखी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी सैनिकों के लिए 25,000 राखियां भेजी गई। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को महिलाओं ने राखियां बांधी और मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के महिला मोर्चा ने किया। स्नेक पहल का नाम ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र रखा गया है। स्नेक पहल के तहत छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से राखियां जमा की गई हैं, जिन्हें सेना मुख्यालय में दिया जाएगा। महाराष्ट्र के भुसावल रेलवे जंक्शन पर छात्रों ने एक पहल करते हुए नुक्कड़ नाटक किया। इसके जरिए वहां यात्रियों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया, यानी कि किस तरह से रेल और स्टेशन को साफ रखना है, साथ ही वहां पर गंदगी नहीं फैलानी। ये संदेश भी छात्रों और रेलवे की ओर से दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला अलग वेशभूषा में नजर आए। दरअसल गुरेज में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की झलक दिखाई दी। इस महोत्सव के दूसरे दिन खुद सीएम भी पहुंचे। उन्होंने भी ट्राइबल समुदाय की परंपरा को सराहा और आगे भी ऐसे आयोजन पर जोर दिया। इस महोत्सव का मकसद कला और परंपरा के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना रहा। कनाडा के टोरंटो में भी हर घर तिरंगा अभियान का सेलिब्रेशन हुआ। इस मौके पर भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वहां पर बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने शानदार तिरंगे बनाए।
फिल्म वॉर 2 के नए गाने जनाबे आली की पहली झलक सामने आई। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया। इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच डांस फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। वैसे तो ऋतिक रोशन अपने किलर डांस मूव के लिए मशहूर हैं। जनाबे आली गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, म्यूजिक प्रीतम का है और वॉर 2 अगले हफ्ते 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने रैंकिंग में 7 स्थान की छलांग लगाई और वो 63वें स्थान पर पहुंच गई है। टीम को थाईलैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ। ये भारतीय महिला टीम की करीब 2 बरसों में बेस्ट रैंकिंग है। तो मिथिलांचल में मंगल बेला आई है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हैं, हमारे साथ नित्या जी जुड़ी है। नित्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज माता सीता के भक्तों की शुभ सौगात उन्हें मिलने जा रही है। मां जानकी की जन्मस्थली पर भव्य दिव्य धाम बनने जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास होगा। सीतामढ़ी के पुनर्धाम में आज गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में मां जानकी के मंदिर की नींव रखेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम बड़े मंत्री शामिल होंगे। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। जाहिर है सीता पावन धाम को लेकर मिथिलांचल में बेहद उत्साह है और भक्त अभी भी खुशियों से सराबोर है। सीधे आपको सीतामढ़ी लिए चलते हैं, देखते हैं मां जानकी की जन्मस्थली में इस अद्भुत घड़ी के स्वागत की क्या क्या तैयारियां हैं। रामायण में भी लिखा है, जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व वर्णि न जाए। तो जगदम्बा का जहां अवतरण हुआ उस नगर का, पूर्व माने नगर, उस नगर का वर्णन नहीं है ब्रह्मांड में कहीं। तो अब तो ये समय आ गया है कि हम आप साक्षी हैं इस कालखंड के। क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे पूरा कार्यक्रम का रूपरेखा है, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल, इतनी प्रसन्नता है, इतना आगाज है लोगों में कि एकदम संपूर्ण खचाखच भीड़ से भरा रहेगा। पुष्प वृष्टि होगी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। वहां पर हमारे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे शिलान्यास कार्यक्रम में। उसके बाद श्रद्धालु समागम होने वाला है, जिसमें लाखों लोग भाग लेने वाले हैं। उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है, पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है, लोगों के पानी पीने की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी प्रकार के व्यवस्थाओं का हम निरीक्षण अभी किए हैं। निरीक्षण क्या करना है, मतलब देखे हैं, निरीक्षण हम लोग क्या करेंगे? माता के काम में कोई निरीक्षण करेगा? माता तो स्वयं जगदम्बा है, वह उद्भव स्थिति संहार की कारणी है। तो उसका निरीक्षण क्या सरकार करेगा, क्या प्रशासन करेगा? वो तो तीनों लोकों की स्वामिनी है, कमला है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सभी प्रकार की कलाओं से पूर्ण है। कहीं पर कमला के रूप में है, कहीं पर लक्ष्मी के रूप में है, कहीं पर जगदम्बा के रूप में है। और जब सहस्त्रार्जुन से युद्ध होता है पाताल लोक में और राम जी मूर्छित होते हैं, तो वहां पर यही जगदम्बा हमारी माता खप्पर धारण करती है और सहस्त्रार्जुन का वध करती है। तो माता जानकी मंदिर को भव्य तरीके से आज सजाया गया है। कई टन फूल इसमें लगाए गए हैं। रंग बिरंगी लाइट से मां का मंदिर जगमगा रहा है। आज के शुभ दिन पर मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस पवित्र दिन का हिस्सा बनने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हम आपको एक एक कर पुनौरा धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त उत्सव का माहौल है। फिजा में सियाराम की भक्ति की सुगंध है और भक्त मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। माता सीता की जन्मस्थली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा शुभ है। ये तस्वीरें आप देखिए पुनौरा धाम की, जहां पर इस वक्त उत्सव का माहौल है। फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है।
मां जानकी के भक्तों को भी बस इंतजार है और लगातार वो वहां पर पहुंच रहे हैं। फिजा में सियाराम की भक्ति की सुगंध है। भक्त मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में लगातार वहां पर भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो माता जानकी मंदिर को किस भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। फूलों से सजावट की गई है और कई टन फूल, रंग बिरंगी लाइट से भी मां का मंदिर सजाया गया है। अयोध्या की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। 151 फीट ऊंचा होगा मां सीता का मंदिर, जिसके लिए अब तमाम भक्त भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे। माता जानकी का धाम काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, इसका काफी महत्व भी है। मिथिलांचल में मंगल बेला आ गई है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। फूल, रंग बिरंगी लाइट से इस सब को सजाया गया है। तो आज माता जानकी मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया है। कई टन फूल, रंग बिरंगी लाइट से मां का मंदिर जो है वो जगमग हो रहा है। आज का दिन बेहद शुभ है क्योंकि आज माता सीता का जो मंदिर है उसका शिलान्यास किया जाएगा। आज के शुभ दिन पर मंदिर में भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और इस पवित्र दिन का हिस्सा बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। हम आपको एक एक कर पुनौरा धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त उत्सव का माहौल है, उत्सव की बेला है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। फिजा में सियाराम की भक्ति है, जय श्री राम की गूंज है और भक्त जो है वो मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास को लेकर बेहद उत्साहित हैं। तो वो शुभ घड़ी आ गई है जब सियाराम के भक्तों का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। दोपहर को गृह मंत्री अमित शाह भूमि पूजन करेंगे और इसी के साथ सावन के पवित्र माह में मां जानकी के पवित्र धाम का शुभारंभ होगा। तो राज मिश्रा जी, देखिए आज का दिन बेहद ही पावन है। ऐसे में सबसे पहले इस जन्मस्थली के महत्व के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये जन्मस्थली वाक्य जहां पर भक्ति की उत्पत्ति हुई हो ना, उसका वर्णन करना शायद साधारण मुख से पॉसिबल नहीं है। और वहां माता जानकी की उत्पत्ति हुई, जहां महाराज जनक ने हल चलाया और एक बड़ा सुंदर भजन किसने गाया था, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। भगवान राम के घर विवाह का वो समय है जब गाते हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो वाक्य अगर मिथिला नगरी के निहाल होने का समय है, मिथिला नगरी के प्रसन्न होने का समय है और इस भारत की प्रसन्नता का समय है, तो आज का दिन है जब वाकई जीर्णोद्धार हो रहा है माता भक्तिमयी माता सीता के उस जन्मस्थली का। ये वो सुंदर धाम है। इसका वैसे पहले अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा था। इसका एक्चुअल नाम जो था वो पुण्य उर्वरा था और पुण्य उर्वरा का धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते इसको पुनौरा कहा जाने लगा। ये वही स्थान है जहां पर पहले, क्योंकि पूरा नेपाल इत्यादि जो मिथिला का क्षेत्र कहा जाता था, ये पूरा जो क्षेत्र है वो मिथिला कहा जाता था। यहां पर जब महाराज जनक के यहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सूखा इत्यादि पड़ गया, वहां जो धन इत्यादि, जो अन्न इत्यादि की उत्पत्ति होनी चाहिए वो होनी बंद हो गई। तो फिर संतों ने कहा कि अगर आप स्वयं श्रम करेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, तो ही ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत या आपका जो राज्य है वो वृद्धि करेगा, आपके राज्य में अन्न इत्यादि की उत्पत्ति होगी। रावण ने क्या किया था, रावण ने कर लेना सबसे प्रारंभ किया कि भाई आप सबको कर देना चाहिए। अब ऋषियों से कर उसने मांगना शुरू किया। तो ऋषियों के पास ऐसा कौन सा कर है जो रावण को दे दे। तो जब उसने देखा कि ऋषियों के पास कोई कर नहीं है तो इतना उग्र था, उसने कहा ऋषियों के ब्लड को ले लिया जाए, ऋषियों के खून को ले लिया जाए। रावण ने जब ऋषियों का खून लिया, खून लेने के बाद अब यह हुआ कि भाई फिर नारद जी ने कहा कि ये जो ब्लड तुमने ऋषियों का लिया और ऋषियों ने श्राप दिया कि यही ब्लड तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब रावण को बड़ा डर लगा कि आखिर ऋषियों ने श्राप दिया है, होगा सत्य, मैं आखिर करूं क्या। रावण की जनक जी के साथ शत्रुता थी। रावण एक ही राजा थे जनक, जिनके साथ उसने कभी युद्ध नहीं किया है। अयोध्या भी राजा दिलीप के साथ युद्ध करने आया, लेकिन जनकपुर से वो हमेशा डरता था। जनकपुर जाकर के वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा मेरा एक ही शत्रु है जिसको मैं अभी तक परास्त नहीं कर पाया हूं और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। ये जिस राज्य में रहेगा वो राज्य का नाश हो जाएगा, वो राज्य नष्ट हो जाएगा। तो उसने उस घड़े को उठाया और ले जाकर के महाराज जनक के राज्य में जाकर के उसको गाड़ दिया।
और वही जब महाराज जनक ने हल चलाया तो माता जानकी की जो उत्पत्ति उस कलश के द्वारा होती है, सिंहासन समेत खैर उनकी उत्पत्ति हुई, बाद में सिंहासन इत्यादि लुप्त हो जाता है और माता जानकी वहां से उत्पन्न होती हैं। जनक जी की पुत्री होने के कारण जनक जी ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम फिर बाद में जानकी पड़ा। तो ये उसी स्थान, जिस स्थान की आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर भक्ति और जिनके बारे में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया है कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम, जो इस संसार के उत्पत्ति की, इस संसार के स्थिरता की और इवन इस संसार के प्रलय की कारण है, करती नहीं है। एक और बात बहुत ध्यान देने वाला है, वो सिर्फ उसका कारण बन जाती हैं और उनके कारण से संसार की उत्पत्ति हो सकती है, स्थिरता रह सकती है, लय हो सकती है। उस भक्ति में ही माता जानकी का यहां पर अवतार हुआ। तो इस स्थान के बारे में जहां माता जानकी का अवतरण हुआ है, उस स्थान के बारे में शायद हम लोग अपने मुख से वर्णन कर पाए, मुझे लगता है इतना सामर्थ्य हम किसी के अंदर नहीं है, लेकिन वाक्य में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। माता जानकी के बारे में अगर थोड़ा और विस्तार से आप सोचिए कि अगर हम माता जानकी को लेकर के चर्चा करें, हनुमान जी माता जानकी के पास जाते हैं, एक बड़ी विशेष चीज है। सोचिए, मतलब माता जानकी की महिमा, माता जानकी के विचार, माता जानकी की शक्ति को अगर स्मरण करना है, भगवान राम बन जा रहे हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मन मुस्काय भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। बन जा रहे हैं, लेकिन बन जाते हुए भी भगवान राम को कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जानकी उनके साथ में है। लेकिन वही जब तक भगवान राम माता जानकी के साथ रहे, तब तक आप लोगों ने कहीं भी किसी भी शास्त्र के अंतर्गत भगवान राम को दुखी होते हुए नहीं देखा होगा, भगवान राम को रोते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जैसे ही माता जानकी भक्ति स्वरूपा भगवान राम से दूर होती हैं, तो भगवान राम कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम वहां से विचलित हो जाते हैं, भगवान राम वहां से रोना प्रारंभ करते हैं। जब तक माता जानकी परमात्मा के साथ जब नहीं रही हैं, तब आप ब्रह्म को रोता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक बहुत शायद महत्वपूर्ण विषय है कि जब तक माता जानकी की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो सकती, तब तक भगवान राम को आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। जब भगवान राम बन जाते हैं, श्री रामचरितमानस में उस दृश्य का जब बन जाने को तैयार होते हैं, तो उस दृश्य का गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। माता जानकी को बताया कि आखिर वहां की परिस्थितियां क्या है, वन में भालू हैं, वन में शेर हैं, वन की परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप राजा की पुत्री रही हैं, आपने हमेशा राज्य किया है, आप यहाँ भी राजा के यहाँ आपका विवाह हो गया है, वहाँ की परिस्थिति शायद आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। जी, ये तो महत्व की बात हो गई। अगर हम आज की जब बात करें, आज मंत्रोच्चार किया जाएगा, तमाम मंत्र वहाँ पर बोले जाएंगे, उनका महत्व आपसे समझना चाहेंगे, उनका अर्थ क्या, मंत्र वहाँ पर बोले जाएंगे? देखिए, मंत्र में जब भी भूमि पूजन किया जाता है, तो भूमि पूजन के बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। पहले भूमि पूजन का नियम है कि उसके लिए स्थान सेलेक्ट किया जाता है कि भूमि पूजन किया कहां पर जाएगा। तो भूमि पूजन अधिक जो हमेशा किया जाता है, वो जहां पर वो भूमि बनी है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंतर्गत भूमि को खोदा जाता है, ठीक है। और उसके बाद शैल उद्धार का नियम है कि भूमि खोद करके फिर देखा जाए उसके अंदर कोई शल्य इत्यादि तो नहीं। शल्य का तात्पर्य होता है कि उस भूमि के अंदर निकल क्या वस्तु रही है। उसके बाद वहां पर जो भूमि, जैसे एक मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी तुम विष्णुधा तुम चधारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हे देवी, इस स्थान को पवित्र करें, इस जगह को पवित्र करें। और आज तो शायद मुझे लगता है भूमि के लिए भी इससे बड़ा और कोई पूजन नहीं हो सकता है। भूमिजा कही जाती है माता जानकी, भूमि की पुत्री कही जाती है माता जानकी। और अगर उनके पुत्री के लिए आज उस स्थान पर भूमि पूजन हो रहा है तो आज उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस मंत्र के द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वी त्वया धृता। बिल्कुल राज जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीतामढ़ी से शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, किस तरह का माहौल है, कितने भक्त जो हैं वो इस वक्त माता जानकी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम उस मंदिर प्रांगण में भी हैं जिसको गौरव हासिल है माता जानकी की जन्मस्थली होने का। और ये पुनौरा धाम स्थित माता जानकी का जो प्राचीन मंदिर है वो है। और
आज नए मंदिर की आधारशिला भी यहीं रखी जानी है। तो बहुत गौरव का क्षण है मिथिलांचल के लिए, जिसको अपने आप में ये गौरव भी हासिल है कि प्रभु श्री राम का ससुराल यही है। और 2:40 पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। तमाम जो दूसरे नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, यहीं पर इसी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर माता जानकी भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं और साथ ही साथ शालिग्राम भगवान के अलावा जो हनुमान जी, बजरंगबली, उनकी भी मौजूदगी है राम दरबार में। और तमाम संतों का भी आगमन हुआ है। जो अयोध्या से चल के संत हैं वो भी आए हैं और एक बार हम उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अयोध्या से एक जुड़ाव सीतामढ़ी का और आज का ये पल कितना गौरव देता है? देखिए, मैं महंत ब्रजमोहन दास दशरथ गद्दी श्री अयोध्या जी, और देखिए हम लोग के साथ में महंत राजू दास हनुमानगढ़ी का है, श्याम जी हैं जो हमारे धार्मिक बोर्ड के सदस्य हैं और हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। देखिए, आज का दिन बहुत सुंदर दिन है और जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, आज पूरे विश्व आकर राम जी का दर्शन करके और आशीर्वाद प्राप्त कर रहा, अपने जीवन को धन्य कर रहा है, उसी तरह माँ की जन्मस्थली पे आज मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा। तो वास्तव में आज का दिन बहुत शुभ है। खासकर हम संतों के लिए तो और गौरव का दिन है और खुशी का दिन है कि ये भी हम लोग को देखने को प्राप्त हो रहा है। तमाम सरकारों ने आकर यहाँ पे जो काम नहीं किया वो अब काम होने जा रहा है मोदी जी के शासनकाल में। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम संतों का भी जीवन धन्य है। आज तो बस यही एक बात है कि सियाराम जानकी बसे हैं हर लोग के दिल में। जी शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ नितिशा जी भी हैं। नितिशा जी, आज का दिन बेहद खास, सीतामढ़ी की यहाँ बात हो रही है, माँ सीता की बात हो रही है, तो उनकी जन्म की कथा जरा हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से माँ सीता का जन्म हुआ वो जानना चाहेंगे। थैंक यू। और GNT के माध्यम से आज सीता जी पे बात करते हुए मैं बहुत खुशकिस्मती फील कर रही हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि माँ सीता, माँ जगजननी, इनका प्राकट्य हुआ है, इनका कोई जन्म नहीं हुआ है। तो जब उस मिथिला प्रांत में जब बिल्कुल कहते हैं ना कि अनाज तक उपजना बंद हो गया, जब प्रकृति माँ उनसे नाराज हो गई, तो उस जो जगह के जो राजा हैं, जो जनक जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं ये निर्णय लिया कि अब मैं खुद हल चलाऊंगा, जिससे ये प्रकृति मुझसे प्रसन्न हो और मुझ पे कृपा प्रदान करे, मेरी प्रजा पे कृपा प्रदान करे। तब उन्होंने जैसे ही हल चलाना शुरू किया, तब कहते धरती के फटने से एक प्राकट्य हुआ माँ जगजननी का। और ये देवीय प्राकट्य है, ये कोई जन्म नहीं है, ये उनकी जन्मस्थली नहीं है, ये प्राकट्य स्थली है। और माँ जगजननी प्राकट्य ही हो सकती है, उनका जन्म नहीं हो सकता। तो उनको प्राकट्य हुआ और इसीलिए उनको जनक जी के नाम से जानकी भी कहा जाता है। माँ सीता, जो सीता जी हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण है। उनको जब उनका स्वयंवर हुआ, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये साल जो है वो मंगल का है, बहुत वो हो रही है कि ये साल मंगल का है। और मंगल के साल में ये विशेषता देखिए कि जब उनका विवाह हुआ, उनका स्वयंवर हुआ, तो हमारे विवाह के समय एक रिचुअल होता है जहाँ पे भाई आके बहन से अनाज लेता है ताकि हमारे घर में भी सुख संपन्नता रहे और आप जिस घर में जा रही हैं उस घर में भी सुख संपन्नता रहे। तब जब पंडित जी ने बोला कि कोई भाई है इनका, तो वो आए और ये सब जानते हैं कि जनक जी की 4 कन्याएं, जहाँ पे हमें मिलता है उल्लेख रामचरितमानस में भी, वहाँ पे मंगल ग्रह उठे और मंगल ग्रह ने इस रिचुअल को निभाया। क्योंकि अगर जानकी जी भूमि पुत्री हैं, भूमि से उनका प्राकट्य है, तो भूमि पुत्र मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह जानकी जी के भाई यानी भ्राता भी हैं। और ये साल देखिए 2025 मंगल का साल है, सब बात कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसी साल माँ जानकी की, माँ सीता के मंदिर का जो भूमि पूजन है वो शुरू हो रहा है। तो मंगल, जहाँ अमंगल कर रहे हैं वहाँ पे मंगलकारी भी हैं। और बहुत स्पेशल ये होने वाला है कि देवी मंदिर, माँ सीता का देवीय मंदिर फिर से भूमि पूजन करते हुए इसका फिर से शिलान्यास हो रहा है और फिर से इतना भव्य और इतना सुंदर मंदिर
हमारी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी भारत क्या पूरे देश विदेश में भी जो जनता है वो भाव विभोर हो रही है कि ये जो मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या का मंदिर, प्रभु राम जी की मूर्ति और हमारा भाव, और अब सीता जी के साथ जुड़ने की तैयारी बिल्कुल नितीशा जी सभी लोग कर रहे हैं। तो आज माता सीता के भक्तों को शुभ सौगात मिलने जा रही है। शशि भूषण हमारे साथ सीधा बिहार से जुड़ गए हैं। शशि, पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से वहां पर मंत्रोच्चार और जो जयकारे हैं वो आपको क्या सुनाई दे रहे हैं, क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है, कैसा दृश्य है वहां? देखिए, कल शाम से ही जब हम यहाँ पहुंचे थे उस वक्त से ही भजन कीर्तन का दौर चल रहा था, और सबसे खूबसूरत जो दृश्य इस वक्त दिख रहा है, देखिए ये मुख्य द्वार है माता जानकी का, जो प्राचीन मंदिर है उसका, और किस तरह से फूलों की सज्जा यहाँ की गई है। हर तरफ एक फूलों की खुशबू जो है वो फैली हुई है पूरे आबो हवा में, और बेंगलुरु से फूल मंगाए गए, कोलकाता के कारीगरों ने ये पूरी सजावट की है। और दूसरी तरफ अगर अपने सहयोगी से कहें तो दिखाते हैं, ये वो मुख्य मंदिर है जिस मंदिर के नवीनीकरण का भी प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया, और साथ ही साथ जो एक भव्य मंदिर का निर्माण जो है 151 फीट ऊंची भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला और भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे। और जाहिर तौर पे यह बड़ा क्षण है, क्योंकि जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से लगातार ये मांग उठती रही थी कि माता जानकी की मंदिर को भी उसी भव्य रूप में कहीं न कहीं एक प्रारूप दिया जाए। और अब देखिए वो क्षण आ रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटों में यहाँ पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा, और हर तरफ यहाँ पर भजन कीर्तन है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, ये मुख्य मंदिर की प्रतिमा है। शशि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज का दिन अपने आप में तो खास है ही, और क्योंकि आज माँ सीता का शिलान्यास, जो मंदिर है उनका शिलान्यास वहां होने जा रहा है, और इस पर अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन भर जो है क्या क्या कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं? शशि, ये भी बताइएगा, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उनके साथ कौन से वो तमाम बड़े चेहरे होंगे जो आज दिखने वाले हैं? देखिए, यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम लगातार निरंतर चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक भूमि पूजन जो है उसकी शुरुआत नहीं हो जाती है। और केंद्रीय गृह मंत्री तकरीबन 2:40 पे यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले माता जानकी का आशीर्वाद लेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद यहाँ से बगल में ही एक स्थल बनाया गया है जहाँ नए मंदिर के लिए आधारशिला रखी जाएगी। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग दिखा पाएं अगर, कि ये देखिए, ये मंदिर के ठीक पिछले हिस्से में ही यहाँ पे जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो रखा गया है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाकी दूसरे गणमान्य जो हैं वो पहुँचेंगे, और यहीं पर भूमि पूजन होगा। उसकी तैयारियां भी देखिए यहाँ चल रही हैं। यहाँ पर भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं। यही वो जगह है जहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। दूसरी तरफ जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, वो बैठे हुए हैं, उसकी तैयारी जो है वो हो रही है। और यहाँ जब सब कुछ हो जाएगा कार्यक्रम भूमि पूजन का, तो इसके बाद बगल में ही हम ये दूसरी तरफ जो है वो एक जनसभा स्थल भी बनाया गया है, तो वहाँ भी कार्यक्रम होगा। और देखिए, यहाँ पे वो शिलालेख है जिसका डेकोरेशन इस वक्त अंतिम रूप में दिया जा रहा है, और इसी शिलालेख के जरिए ये मैसेज भी कि पुनौरा धाम जो पहले से जिसका एक इतिहास रहा है माता जानकी के जन्मस्थली को लेकर के, वो पुनौरा धाम जो है वो आज एक नए अध्याय के साथ जुड़ेगा। और पीछे हमारे ठीक पीछे जो सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, वो सभा स्थल भी है जहाँ पर कार्यक्रम होगा, जहां संबोधन होगा। लगभग 4 बजे बिहार के मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, और उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका संबोधन होगा। तो ये बड़ा मौका है, और जो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा क्षण है पुनौरा धाम के लिए, सीतामढ़ी के लिए, मिथिलांचल के लिए, जिसको गौरव हासिल है कि प्रभु श्री राम का ससुराल यही है।
जी शशि आपके पास लौटेंगे। राज जी देखिए, तस्वीरें जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, पीछे जयकारे हो रहे हैं और लगातार तैयारियां हो रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो आज भक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं वो कितना सौभाग्य प्राप्त करेंगे आज वहां पर पहुंचकर, और कुछ जो मंत्रोच्चार का वर्णन आप आज के दिन कर सकें। देखिए, उस स्थान पर पहुंचना आज का दिन बहुत खास है, बहुत विशेष है, और क्योंकि पूजन इत्यादि भी पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत उस टाइम पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी जिस समय पर ये सब सारी चीजें होने जा रही है, वहां पर खैर कभी भी पहुंचना अपने आप में सौभाग्य की बात है, लेकिन आज के दिन उस स्थान पर पहुंच जाना वाकई में जीवन में सबसे सुंदर। माता जानकी से कभी भी मिलन, आप सोचिए हनुमान जी की मुलाकात जब तक माता जानकी से नहीं हुई तब तक हनुमान जी शायद उस प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाए जिनके वो वास्तविक हकदार थे। लेकिन जब माता जानकी के साथ उनकी मुलाकात हुई और माता जानकी ने कहा कि अजर अमर गुण निदस्त होहु, करो बहुत रघुनायक छोहु। यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्म को प्राप्त करने से पहले भक्ति को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। रावण किसका हरण करके ले जाता है? रावण भक्ति का हरण करके ले जाता है। रावण एक्चुअल में भगवान का द्वारपाल है और वो जानता है कि यदि मैं भक्ति को ले आऊंगा तो ब्रह्म को मेरे यहां तक आना पड़ेगा। तो राक्षस भी माता जानकी की शक्ति को, माता जानकी की महिमा को पूरी तरीके से जानते हैं। अगर आज के हम मंत्रों की बात किया करें तो आज का वहां एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, वहां पर बुलाया जाता है, पहले पृथ्वी देवी से प्रार्थना इत्यादि मैंने बताया था उसको की जाती है, उसके बाद आचमन इत्यादि और फिर स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया जाएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बुधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्योंकि माता जानकी का पूजन है इसलिए श्री सूक्त के जो 16 मंत्र हैं उसके माध्यम से विशेष रूप से पहले राज जी इन्हीं मंत्रों का वर्णन आपसे अभी आगे जानेंगे। शशि कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। शशि तस्वीरें दिखाइएगा, सजावट आज के इस पावन पर्व पर किस तरीके से की गई है? वहाँ तीर्थों का जल भी यहाँ पे लाया गया है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और सुंदर तरीके से यहाँ पे भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है। तो पूजा पे कौन कौन बैठेंगे? आपके जजमान कौन होंगे? मेरे जजमान गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी बैठेंगे और उनसे पूर्व हमारे जो यहाँ के न्यास श्री जानकी मंदिर के पुजारी जी हैं वो इस पूजा का जो महंत हैं वो। जी 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 जी। कितने देर का पूरा कार्यक्रम होगा भूमि पूजन का? लगभग ये इसका जो समय निर्धारित हुआ है वो लगभग 1:50 से लेकर के और 2:50 के भीतर में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा। ये देखिए जो यहाँ संत हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। ये अपने आप में कितना गौरव का क्षण हो जाता है जिस तरह से माता जानकी के नए मंदिर की आधारशिला भी रखी जा रही है, पुराने मंदिर का नवीकरण भी होने जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया संतों के लिहाज से, धर्म के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? ये आज तो बहुत ही आह्लादित का विषय है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वम श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम। आज का दिन जो है जो इतिहासों में लिखा जाएगा, बहुत ही गरिमा का विषय है इस भारत भूमि के लिए, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम के लिए, जो कि यहाँ उपस्थित यहाँ के महंत आचार्य कौशल किशोर दास जी, अध्यक्ष न्यास बोर्ड के विश्वमोहन दास जी महाराज और अनेक साधु संतों का जो बहुत दिन से परिश्रम कर रहे थे, उनका आज परिश्रम सफल होते हुए दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वैदिक तरह से वेदी भी बनाई गई है। इन तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि जैसा बता रहे थे यहाँ पुरोहित जो बैठे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यजमान होंगे, जो स्थानीय महंत हैं मंदिर के वो उसके पहले विशेष पूजा कराएंगे और ये सब कुछ होगा। कुछ घंटों का इंतजार है क्योंकि शशि तमाम तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं और किस तरह से मंदिर की सजावट की गई है, तमाम तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। अगर अब बात सुरक्षा की जाए, क्योंकि तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो भी काफी टाइट है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार उनके साथ पहुंचने वाले हैं। तो किस तरह के इंतजाम है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में भी जरा बताइए। 9-0 देखिए ये जो पूरा इलाका है, जो 17 एकड़ पुरानी मंदिर परिसर की का एरिया है, उस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था आज दिखती है। जनसभा में आने के लिए लोगों को रोक नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर में उस वक्त आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ रहेंगे। और जो तमाम अधिकारी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उनकी मौजूदगी यहाँ बता रही है कि किस स्तर पे प्रशासनिक तैयारी है। और
ये तैयारियां जो हैं वो कई दिनों से चल रही थी। जब से कार्यक्रम तय हुआ तब से लगातार ये तैयारियां जो हैं वो चल रही थी। जो जिला के अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी है और ये पूरा एरिया जो है वो सुरक्षा के लिहाज से हर स्तर पे यहाँ तैयारी की गई है और जो तमाम लोग आएंगे यहाँ पे उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, एक प्राचीन बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत तो होगी भी है और आज का दिन खास है। हमारे साथ नितिशा जी भी जुड़ी हुई है। नितिशा जी, आज का दिन अपने आप में खास है और आज का जो समय है 2:40, उस समय की महत्वता बताइए कि 2:40 का समय ही क्यों चुना गया शिलान्यास के लिए। और नितिशा जी ये भी बताइएगा माता सीता का थोड़ा सा वर्णन, क्योंकि आज के दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। जी, थैंक यू गीतिका जी, पूजा जी। और GNT के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज के दिन किया गया हर मंत्र बहुत विशेष है, इसलिए माँ सीता के इस मंत्र की जरूर उच्चारण किया जाए। ओम जनक नंदने च विद्महे राम पर्याय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। और सीताराम करने से तो कहते हैं सभी के वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, सभी के पाप कट जाते हैं। और आज का जो दिन है, पहली बात तो 1:30 बजे के बाद पूर्णमासी लग रही है, ये बहुत पूर्ण करने वाला दिन है, पूर्णता को दिखाने वाला दिन है। और 2:44 से शुरू हो रहा है आपका विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है उसमें हमें विजय श्री की प्राप्ति होती है और माँ कि इस मंदिर के लिए हमें भी विजय श्री की प्राप्ति की आशीर्वाद चाहिए कि जल्द जल्द ये मंदिर पूरा हो और हम लोग दर्शन कर सके माँ सीता के विग्रह रूप का। और साथ ही साथ आज के दिन 2:44 के बाद के समय रहने वाला है वृश्चिक लग्न। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न का स्वामी एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो बहुत अच्छे उसको दिखाता है कि लग्न का स्वामी लाभ स्थान पे गोचर कर रहा होगा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और बुधादित्य योग जो होगा वो भाग्य स्थान पर होगा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। तो आज का दिन बहुत विशेष भी है। और जो ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं कि पंचम भाव में शनि महाराज है और मकर राशि के चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान है, ये सब ग्रह गोचर और चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति, ये पूरा गोचर माँ के इस मंदिर, माँ जानकी के इस मंदिर के लिए बहुत विशेष हो जाता है। विजय मुहूर्त भी अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है और दोपहर से ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है, जो अपने आप में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। और अगर माँ सीता के बिल्कुल नितिशा जी, समय की थोड़ी कमी है लेकिन हमारे दर्शकों को जरूर पता चल गया होगा कि आज का शुभ मुहूर्त 2:40 का जो है वो माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के लिए क्यों रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी गुड न्यूज टुडे पर लगातार आज सीतामढ़ी की तस्वीरें, उसका भव्य उत्सव हम आपको दिखाते रहेंगे।